हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल। मैं अनमोल मित्तल करता हूं आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारी ऑप्शंस की पूरी सीरीज चल रही है और ये है फोर्थ पार्ट। और इस फोर्थ पार्ट में बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो प्रेजेंट कर रहे हैं हम आपके सामने, मजा आएगा और ऑप्शंस को तो बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे इस वीडियो में। तो काफ़ी सारे आपने वीडियो देखी होगी यूट्यूब पे, ऑप्शंस को समझाते हैं, थ्योरिकल समझाते हैं, चीज़ें दिखा देते हैं। लेकिन आज की वीडियो में हम लाइव आपको कॉल को बाय करना और लाइव पुट को बाय करना सिखाएंगे और किस तरीके से प्राइस एक्शन रहते हैं जब हम बाय करते हैं उसको देखेंगे। जब लाइव देखेंगे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा और भूलेंगे नहीं, और हमेशा आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा कि कभी भी आप बाय कर सके। आपके मन में जो एक डाउट होता है वो आपका निकल जाएगा कि कैसे करे, कैसे बेचे, तो वो चीज़ें आपके दिमाग से आज के दिन निकल जाएगी जब हम लाइव आपको दिखाएंगे। दूसरी बात, लाइव तो दिखाने वाले हैं, हमारा मेन मोटिव क्या है? ऑप्शंस को कंप्लीट समझाना। तो जब हम ऑप्शंस को कंप्लीट समझा रहे हैं तो 2-3 पॉइंट और क्लियर कर लेंगे साथ साथ में। जब साथ साथ में क्लियर कर लेंगे पॉइंट तो वो भी आपके दिमाग में अच्छे से बैठ जाएंगे। तो आज का जो वीडियो का मोटिव है दो है। एक तो लाइव कॉल कैसे बाय करते हैं, पुट कैसे बाय करते हैं उसको सिखाना। दूसरा, आपको टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू समझाना। जो आप प्रीमियम देते हैं ना दोस्तों, आप देखते हैं कि इसका इतना प्रीमियम है, इस कॉल का इतना प्रीमियम है, इस पुट का इतना प्रीमियम है। ऑप्शंस के अंदर जब आप प्रीमियम देखते हैं तो ये प्रीमियम दो चीज़ों से डिसाइड होता है। एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, दूसरा होता है टाइम वैल्यू। तो इन दोनों को हम समझेंगे इसी वीडियो के अंदर। बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल मत होइएगा। बिल्कुल आसान भाषा में समझाएंगे, देसी भाषा में, अपनी हिंदी भाषा में समझाएंगे और बहुत क्लियरली आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। थोड़ा सा टाइम वैल्यू एक्सप्लेन मैं करना चाहता हूं कि जब आप, जैसे कि एक हफ्ते की एक्सपायरी होती है, आपको पता है जो वीकली एक्सपायरी होती है हमारी इंडेक्स के अंदर जब हम ट्रेडिंग करते हैं, प्लस अगर स्टॉक्स वगैरह में करते हैं तो उनकी एक्सपायरी 1 महीने में होती है। तो अगर आपको कुछ लगता है कि अगर निफ्टी अगले हफ्ते कुछ कर सकता है और आपने आज एक सौदा बाय कर लिया, अगर प्रीमियम देके आपने चाहे कॉल बाय कर ली चाहे पुट बाय कर ली, आपको जो भी लगता है, जो भी आपका सेंटीमेंट है, तो जितना प्रीमियम आप आज दे रहे हो उसको बाय करने का, कॉल को बाय करने का, पुट बाय करने का, क्या आप एक दिन पहले उतना प्रीमियम दोगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे दोस्तों क्योंकि अगर हमने एक प्रीमियम दिया 100 रुपीज़ का किसी का कॉल बाय करने के लिए, पुट बाय करने के लिए, तो हमारे पास एक हफ्ते का टाइम है। लेकिन वही टाइम हमारे पास सिर्फ अगर एक दिन का हो तो हम 100 रुपये क्यों देंगे? हम उसको 10 रुपये, 20 रुपये, मैक्सिमम 30 रुपये देंगे क्योंकि एक ही दिन का टाइम है। तो जितना ज़्यादा टाइम होता है उतना ज़्यादा टाइम वैल्यू होता है, और जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती रहती है आपका टाइम वैल्यू ऑटोमेटिक कम होता रहता है। और जो आपका प्रीमियम है, दो चीज़ से डिसाइड हो रहा है, टाइम वैल्यू प्लस इंट्रिंसिक वैल्यू। तो इसलिए टाइम वैल्यू को समझना बहुत ज़रूरी है। थ्योरिकल समझ नहीं आया हो तो प्रैक्टिकल अभी दिखाने वाले आपको। तो चलते कंप्यूटर स्क्रीन पर समझते हैं कि टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को क्या फंडा है जिससे प्रीमियम आपका डिसाइड होता है और कैसे कॉल को बाय और कैसे पुट को बाय करते हैं। चलिए चलते कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। चलिए दोस्तों, निफ्टी की ऑप्शन चैन हमने खोली हुई है। ऑप्शन चैन ये कैसे मिलती है इसके बारे में हमने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था। आज नहीं बताएंगे क्योंकि बार बार बताने से समय दोस्तों आपका भी जाता है, मेरा भी जाता है, और टाइम इज़ मनी। तो ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए सीधा ऑप्शन चैन पे चलते हैं निफ्टी 50 की, और दो चीज़ें समझेंगे आज कि एक तो पुट को बाय कैसे किया जाता है, कॉल को बाय कैसे किया जाता है। सेकेंड, टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू जो प्रीमियम की होती है, जो प्रीमियम जिसके ऊपर डिसाइड होता है, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ऑप्शंस के अंदर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऑप्शन चैन के बारे में मैंने स्ट्राइक प्राइस वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ठीक है। तो आज हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली करने वाले हैं क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं करते चीज़ों को तब तक चीज़ें बहुत अच्छी से समझ नहीं आती है। तो हम क्या करेंगे, हम 10,800 के आसपास, और अगर देखें 10,750 के आसपास निफ्टी अभी करंटली चल रहा है, इस रेंज के अंदर चल रहा है। 10,750 और 10,800 इन दोनों के बीच में निफ्टी ट्रेड कर रहा है। अगर आप यहाँ भी देखेंगे तो 10,756 हमें यहाँ रेट दिखाई दे रहा था अभी, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम एक बार कंसिडर कर रहे हैं और देखेंगे कि किस तरीके से कॉल को बाय किया जाता है और किस तरीके से पुट को बाय किया जा सकता है। सिर्फ बाय की बात कर रहे हैं आज, हम सेल की बात नहीं कर रहे। सेल की बात हम किसी अनदर वीडियो में करेंगे और प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। बेफिक्र रहिए, सेल भी करना सिखाएंगे आपको कि सेल कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चलते हैं ज़ेरोधा के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के अंदर। ये है ज़ेरोधा का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ करते हैं, मैं भी इसी को यूज़ करता हूँ। हालांकि मेरे 2-3 ब्रोकर और भी है जो मुझे पसंद है, उस पर भी मैंने अकाउंट खुलवाया हुआ है और सबको मर्ज करके हम काम करते हैं। किसी को पर इंट्राडे कर लिया, किसी पर शॉर्ट टर्म कर लिया, किसी पर
पोजिशनल ट्रेडिंग कर ली, किसी पर इन्वेस्टमेंट कर ली, तो अलग अलग उसके अंदर अलग अलग क्राइटेरिया रखा हुआ है ताकि होच पोच ना हो जाए एक ही अकाउंट में सारी चीज़ें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो ऐड कर लेते हैं। तो मैं 750 का एक कॉल ऐड कर रहा हूँ जो अभी हमारी 16 जुलाई को एक्सपायरी होने वाली है, क्योंकि अभी आपने जो कॉन्ट्रैक्ट देखा था, ये देखिए कॉन्ट्रैक्ट जो है ना ये वाला, अब इसका जो डेट है ना वो है 16 जुलाई। तो इसको दोस्तों नॉर्मली ऐड कर लेते हैं। मैं लिख रहा हूँ निफ्टी 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 के बाद हम लिखेंगे 16 जुलाई, और उसके बाद हमें क्या लेना था 10,750। अभी देखिए 10,750 की जो कॉल है उसको हमने ऐड कर दिया है। ठीक है जी। तो जब हमने कॉल दोस्तों ऐड कर दी, यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है कॉल, और इस कॉल को अगर आप ध्यान देंगे इसका प्रीमियम जो चल रहा है वो चल रहा है 103 रुपये 40 पैसे अभी करंटली चल रहा है, और ये लगातार चेंज होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। तो प्रीमियम इस तरीके से, मार्केट जिस तरीके से ऊपर नीचे जाती है वैसे वैसे प्रीमियम भी चेंज होता रहता है। लेकिन ये जो प्रीमियम है ना, दो चीज़ डिसाइड करती है। दो चीज़ कौन सी? एक होता है इंट्रिंसिक वैल्यू, और दूसरा दोस्तों होता है इंट्रिंसिक वैल्यू के साथ टाइम वैल्यू। इन दो चीज़ों के ऊपर ये टिका हुआ होता है। तो जब भी आप बाय करते हैं तो बाय करने के लिए ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का ध्यान देना ज़रूर चाहिए कि इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की। अब इसको ज़्यादा अगर आप दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है होचपोच हो जाए। धीरे धीरे समझना है, बहुत धीरे धीरे, और जैसा कि हमारी कोशिश रहती है कि आसान भाषा में समझा जाए, प्रैक्टिकली समझा जाए, और जैसे समझा जाए वैसे ही दिमाग में बैठ जाए और वापस कभी भूले ना। तो इसको बहुत सिंपल वे में समझेंगे। अभी अगर आप देख रहे होंगे तो 10,750 की अगर मैं कॉल खरीदता हूं, और जैसे कि आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी, तो 10,750 की कॉल खरीदने का मतलब क्या है कि जितना निफ्टी 10,750 के ऊपर एक्सपायरी के दिन ख़त्म होगा, एक्सपायरी के दिन क्लोज होगा, उतना हमारा मुनाफा होगा। ठीक है, 10,750 की जो एक्सपायरी होगी, अगर इससे ऊपर जाता है, कॉल खरीदने का मतलब ये होता है, बायर्स के लिए बात कर रहे हैं सिर्फ इस वीडियो में। तो अभी निफ्टी क्या चल रहा है, अगर आप ध्यान देंगे अभी निफ्टी चल रहा है 10,770 के आसपास। तो फिलहाल अगर हम देखें तो 10,750 और 10,771 के आसपास जो निफ्टी चल रहा है, इसमें 21 रुपये का डिफरेंस है, यानी निफ्टी 21 रुपये प्लस चल रहा है, प्लस। ठीक है ना, ज़्यादा चल रहा है कॉल से। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो इंट्रिंसिक वैल्यू है अभी फ़िलहाल 20 रुपये है, क्योंकि निफ्टी 20 रुपये ऊपर चल रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू चेंज हो रही है, ट्रेड के साथ साथ चेंज हो रही है। एग्जाम्पल लिया है हमने, तो 10,750 की कॉल है, जितना निफ्टी ऊपर जाएगा उतना मुनाफा होगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि 10,770 के आसपास चल रहा है, तो 20 रुपये इंट्रिंसिक वैल्यू, यानी जो हमारा निफ्टी का करंट प्राइस है, कॉल से जितना मुनाफे में होगा उतना आपका इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। लेकिन भैया यहाँ पर ये हमसे 104 रुपये मांग रहा है, 104, 103 इसके आसपास मांग रहा है। तो 104 में से अगर 20 रुपये माइनस कर दिए जाए तो मोटा मोटा दोस्तों आपके पास 84 रुपये बचते हैं, राइट। तो ये दोस्तों आपकी टाइम वैल्यू है, यानी कायदे से निफ्टी तो 20 रुपये ही ऊपर था, लेकिन 84 रुपये एक्स्ट्रा लग करके आपसे टोटल प्रीमियम 104 रुपये मांगा जा रहा है। तो इसी को दोस्तों कहते हैं, जो प्रीमियम है आपका इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू पे डिसाइड होता है, और ये दोनों मिला करके आपका जो हो जाता है 104 रुपये टोटल हो जाता है, राइट। अब इसके अंदर एक लॉजिक और है, अभी क्या चल रहा है, मंडे चल रहा है। तो दोस्तों मैं कोशिश भी ये कर रहा हूँ कि आज ही मैं आपको वीडियो शाम को दे दूँ एडिटिंग वगैरह करके। तो आज दोस्तों मंडे चल रहा है, अब जैसे ही ट्यूसडे आएगा, ट्यूसडे, तो ये आपकी जो और डिक्रीज हो जाएगी टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू अभी 84 रुपीज़ है आज मंडे के दिन, अब टाइम वैल्यू और कम हो जाएगी। आप वेडनेसडे की बात करें तो वेडनेसडे को और कम हो जाएगी, और जब एक्सपायरी होती है थर्सडे को वीकली एक्सपायरी का जो हमने कॉन्ट्रैक्ट लगाया हुआ है, तो थर्सडे को दोस्तों और कम हो जाएगी, और लास्ट में तो ये जीरो ही हो जाएगी। यानी टाइम वैल्यू आपकी धीरे धीरे कम होती रहेगी। मार्केट का सेंटीमेंट कहीं भी जा रहा हो, किसी एक आध दिन की बात नहीं करते, क्योंकि एक आध दिन कोई फ्लक्चुएशन आती है तो लोगों का इंटरेस्ट बढ़ता है, तो टाइम वैल्यू का रेट बढ़ भी जाता है। तो नॉर्मली दोस्तों होता यह है कि जैसे जैसे एक्सपायरी पास आएगी आपका जो टाइम वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, क्योंकि ये जो टाइम वैल्यू है इसी के लिए लोग प्रीमियम दे रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है,
तो जो हो सकता है उसके लिए आपने पहले ही कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है और उसी का प्रीमियम आप देते हैं, तो इसलिए जो टाइम वैल्यू है वो धीरे धीरे जीरो हो जाती है। लेकिन अगर इंट्रेंसिक वैल्यू भी जीरो हो जाए, निफ्टी 7750 से नीचे चले जाए, तो 0 + 200 0 ही होता है, आपका जो पूरा ये कॉन्ट्रैक्ट है जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर आपका जो निफ्टी है वो मान लेते हैं कि एक्सपायरी के दिन हो गया 10,900 रुपये थर्सडे तक, ये जो थर्सडे आ रहा है 10,900 हो गया और 10,750 पे आपने लिया था, तो आपका जो आईवी हो जाएगा वो 150 रुपये हो जाएगा इंट्रेंसिक वैल्यू। टाइम वैल्यू ऑब्वियसली जीरो ही हो जाएगी एक्सपायरी के दिन, तो आपको 150 रुपये इस कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस दिखेगा, जिसको आप स्क्वायर ऑफ करके आप 150 रुपये का मुनाफा ले सकते हैं। तो ये दोस्तों है इंट्रेंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू। मुझे लगता है कि इससे सिंपल तरीके से कोई शायद नहीं समझा सकता। बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाया कि टाइम वैल्यू और इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है, कि जो आपका स्पॉट प्राइस है, जो निफ्टी का करंट प्राइस है, उसमें और कॉन्ट्रैक्ट के जो कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया उसमें कितना मुनाफा हो रहा है। जितना मुनाफा होगा वो आपकी इंट्रेंसिक वैल्यू है, और जितना नुकसान होगा इंट्रेंसिक वैल्यू जीरो हो जाती है। माइनस भी कह सकते हैं कि इंट्रेंसिक वैल्यू माइनस हो गई है। फिलहाल आप जीरो ही मानिए, क्योंकि बायर को तो मैक्सिमम लॉस प्रीमियम का ही होता है। खरीदते कैसे है, ऐसे ही मैंने कोई एनालिसिस नहीं करी है, मैं सिर्फ ये सोच के चल रहा हूँ कि अगर निफ्टी यहाँ से बढ़ता है तो मैं इसको बाय करके दिखाता हूँ कि कैसे इसको बाय करते हैं। फिलहाल हम इंटरडे बेसिस पे इसको बाय कर लेते हैं। मैं सिर्फ आपको एज ए एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको बाय करते हैं। तो मैं यहाँ बाय पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जितना भी आपका डेरिवेटिव्स मार्केट होता है वो लॉट साइज में होता है। कैश मार्केट में तो आप क्वांटिटी डालते हो, लेकिन यहाँ क्वांटिटी कस्टमाइज करने का ऑप्शन तो है, लेकिन लॉट के हिसाब से, यानी आपको 75 क्वांटिटी जो यहाँ दिखा रहा है या कम से कम आपको लेनी ही पड़ेगी, इससे कम नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपको डबल लेनी है, डबल ले सकते हैं, 3 गुना ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि 75 की जगह 100 ले ली। आपको 75 + 75 ही करनी पड़ेगी। जितनी बार भी आपको लेना है उतने टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आप काम कर सकते हैं इसके अंदर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है। तो फिलहाल 75 क्वांटिटी पे ही। अब नॉर्मल यहाँ समझ लेते हैं कि नॉर्मल क्या है। नॉर्मल का मतलब ये है कि आप इसको एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं, एक्सपायरी तक, जिसमें आपकी टाइम वैल्यू भी धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन अगर आप MIS पे लेते हैं तो आज के दिन तो सारी टाइम वैल्यू कम हो नहीं जाएगी। आज आप टाइम वैल्यू का पैसा भी ले सकते हैं या टाइम वैल्यू का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लोग एक्सपायरी के दिन इंट्राडे करना पसंद करते हैं, अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल हैं जो आपको एक्सपायरी के दिन किस तरीके से ट्रेड करना चाहिए वो आपको सिखाते हैं। फिलहाल हम MIS पे इसको ले लेते हैं, क्योंकि मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए आपको दे रहा हूँ। मार्केट पे ही इसको बाय कर लेते हैं, कुछ भी नहीं लगाया हमने, मार्केट पे ही इस कॉल को बाय कर लिया। और इसका मतलब ये है कि जितना निफ्टी ऊपर जाएगा उतना आपको मुनाफा होगा, लेकिन टाइम वैल्यू भी धीरे धीरे कम हो रही है। इस चीज़ को ध्यान में रखकर चले। कुछ घंटों बाद हो सकता है कि टाइम वैल्यू और कम हो जाए। अभी हमने 84 टाइम वैल्यू निकाली थी, हो सकता है टाइम वैल्यू और कम हो जाए, लेकिन इंट्रेंसिक वैल्यू अगर आपकी हावी रहेगी तो आपको मुनाफा आ जाता है। तो फिलहाल हम इसको बाय कर लेते हैं। कंप्लीट हो गया दोस्तों, पॉपअप का मैसेज आ गया कि भैया आपने इसको परचेज कर लिया है। थोड़ा सा अब इसको जाके देखते हैं पोजीशन में देखिए अब इस तरीके से मामला चल रहा है। और निफ्टी अभी देखिए बढ़ना शुरू होगा। जितना निफ्टी यहाँ पर बढ़ेगा, 10,770 पे चल रहा है, 20-30 रुपये भी निफ्टी यहाँ से बढ़ जाएगा तो आपको प्रॉफिट में दिखाई देगा। नॉर्मली दोस्तों ऐसे ही जज करा था, कुछ भी नहीं करा मैंने इसके अंदर, कोई एनालिसिस नहीं करी है। नॉर्मली मुझे लगा कि सपोर्ट के आसपास है तो हमने इसको बाय कर लिया। तो देखिए कितनी तेज़ यहाँ पर जो आपके प्रॉफिट लॉस चल रहे हैं, कितनी तेज़ चल रहे हैं। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पर तो कितनी ज़बरदस्त तेज़ी से ये चलता हुआ दिखाई दे रहा है आपको प्रॉफिट लॉस। और टाइम वैल्यू, जैसे मैंने बोला कि टाइम वैल्यू आपकी धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है, तो इसलिए लोग ज़्यादातर हैजिंग करते हैं, हैजिंग करके पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में जानेंगे सभी चीज़ों को। तो बस दोस्तों यही है, कॉल को बाय करने का बहुत सिंपल सा तरीका, बस ऐसे ही बाय करते हैं कॉल को। और एक्सपायरी के दिन आप इसको स्क्वायर ऑफ कर दीजिएगा। मार्केट बंद होने से पहले आप बाहर निकल जाइएगा, एग्जिट कर जाइएगा कॉन्ट्रैक्ट से। हम एग्जिट करना भी दिखाएंगे आपको। तो ये कॉल बाय करने का ये तरीका है। और प्रीमियम जो है, प्रीमियम आपका इंट्रेंसिक वैल्यू जैसे मैंने बोला कि 10,750 का हमने लिया है। फिलहाल निफ्टी देखिए 10,775 पर चल रहा है। तो ऑब्वियसली जो हमारा जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो अभी 26 रुपीज़ आ रही है। आईवी 26 रुपीज़ अभी आ रही है। तो इंट्रेंसिक वैल्यू बढ़ी है, 20 से 6 रुपये अप्रोक्स ज़्यादा हुए हैं इंट्रेंसिक वैल्यू के अंदर। तो यही है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर।
तो जब चाहे आप इसको स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं। हम दिखा देते हैं स्क्वायर ऑफ कैसे करना है। तो आप जाएंगे यहाँ पर ऑर्डर्स में, ऑप्शंस में जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन में जाएंगे, एग्जिट लिखेंगे। तो चीज़ें दोस्तों बहुत तेज़ी से चलती है, आप चाहे तो लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं इसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिलहाल मैं इसको एज इट इज़ ही सेल कर देता हूँ। ये सेल, चलिए सेल हो गया। प्रॉफिट दोस्तों दिखा रहा है 150 रुपये, 150 रुपये प्रॉफिट आपको दिखा रहा है, लेकिन एग्जैक्ट ये प्रॉफिट आपका है नहीं, क्योंकि 20 रुपये आपका खरीदने का चार्ज लगा जीरोधा में, 20 रुपये ही बेचने का चार्ज लगा, टोटल हो गया 40 रुपीज़, प्लस कुछ टैक्सेस वगैरह भी आपके लगे होंगे। तो टोटल आप मान लीजिए कि 60 रुपये के आसपास तो आपको खर्चा ही आ गया। फिलहाल हमने 100 रुपये अभी इसके अंदर कमाए हैं, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों कॉल को बाय किया जाता है। आप इसको होल्ड कर सकते हैं एक्सपायरी तक, एक्सपायरी 16 तारीख तक का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये, वहाँ तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं और मार्केट बंद होने से पहले आप इसके अंदर बाहर हो सकते हैं। यही है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। फिलहाल अब यही था। अब इसके अंदर थोड़ा सा पुट का देख लेते हैं कि पुट का क्या कंडीशन रह सकती है। तो एक बार पुट लगा लेते हैं, माफ़ी चाहूँगा, निफ्टी, और मैं पुट इसका 800 का लगाना चाहूँगा ताकि मैं आपको इंट्रेंसिक वैल्यू दिखा सकूँ। तो फिलहाल लिखते हैं 16 जुलाई, और जुलाई के बाद हम लिखते हैं 10,800। पुट के लिए देखिए दोस्तों पीई होता है, कॉल के लिए सीई लिखते हैं और पुट के लिए पीई होता है। तो 16 जुलाई का ये 800 का जो पुट है इसको मैं ऐड कर लेता हूँ, ये दोस्तों ऐड कर लिया, ठीक है ना। अब पुट अगर खरीदते हैं हम, तो पुट खरीदने का दोस्तों क्या मतलब होता है, आप बताइए कि पुट खरीदने का एग्जैक्टली क्या मतलब है। तो जब हम पुट खरीदते हैं तो यानी हम मंदी कर रहे हैं, यानी निफ्टी 10,800 से जितना नीचे भागेगा उतना हमारा मुनाफा होगा। तो फिलहाल जो दोस्तों निफ्टी चल रहा है वो चल रहा है 10,780, यानी 10,800 से नीचे ही चल रहा है। तो इसका आईवी मुझे लगता है आप खुद भी बता सकते हैं कितना आईवी होगा, इंट्रिंसिक वैल्यू। 10,800 का हमने पुट खरीद रहे हैं, यानी मंदी कर रहे हैं, यानी जितना नीचे निफ्टी गिरेगा उतना फायदा। फिलहाल चल रहा है 10,780 मान लेते हैं हम राउंड फिगर में। तो कितना इंट्रिंसिक वैल्यू हुआ, 20 रुपीज़। प्रीमियम दोस्तों कितना मांग रहे हैं हमसे, ये 103 104 रुपये। वही टाइम वैल्यू जो अब आ गई, इसकी टाइम वैल्यू दोस्तों आ गई है तकरीबन 85 रुपीज़ के आसपास, राइट। कुल मिलाकर के ये आपका 105 के आसपास आपका प्रीमियम आपसे ये मांग रहा है यहाँ पर, ठीक है जी। 105 प्रीमियम मांग रहा है, कुछ भी नहीं है, 105 प्रीमियम ये हमसे मांग रहा है। समझने में कुछ भी नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है। लेकिन अगर निफ्टी 10,800 से ऊपर निकल जाए, मान लेते हैं निफ्टी चला गया 10,900 पे, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या हुई, 0। क्यों हुई, क्योंकि हमने मंदी करी थी, 10,800 से नीचे जाना चाहिए था, नहीं गया, 10,900 चला गया, इंट्रिंसिक वैल्यू 0। और टाइम वैल्यू डिसाइड करती है भाई कितने दिन बचे एक्सपायरी के। मान लेते हैं कि अगर अभी ये 10,900 पे चले जाए तो आपकी जो टाइम वैल्यू है, जो अभी 85 रुपीज़ चल रही है, तो अप्रोक्स 85 हम मान लेते हैं, बाकी ऊपर नीचे होती रहती है। तो 85 रुपीज़ में आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाना चाहिए, जो 105 का था, सस्ता हो गया, राइट। तो इस तरीके से चीज़ें चलती है। तो टाइम वैल्यू धीरे धीरे अगर आप देखें तो कल आपको और कम मिलेगी, अगर आप इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो और कम मिलेगी, वेडनेसडे को और कम मिलेगी, और धीरे धीरे थर्सडे को और कम मिलेगी, क्योंकि थर्सडे को तो आपका एक्सपायरी का डे ही होता है, वहाँ पर और धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। तो यही दोस्तों फंडा है, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नेसेसरी गेम नहीं है, बस इतना ही है। तो इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू को ज़रूर कंसीडर करें, क्योंकि अगर टाइम वैल्यू आपकी बहुत ज़्यादा है, प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, तो उसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है एक्सपायरी तक। तो कोशिश ये करें कि बहुत शॉर्ट टर्म क्राइटेरिया रखें या हैजिंग पर्पज़ के लिए आप यूज़ करें। बाकी इन फ्यूचर हम बहुत सारी स्ट्रेटेजी आपको एक्सप्लेन करेंगे, आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आएगी, और बहुत सारे ऐसे तरीके जिसमें शॉर्ट पैसा बनता है ऑप्शंस के अंदर, तो वो भी हम आपको सिखाएंगे आने वाली वीडियो में। तो ये था दोस्तों पुट, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल दोस्तों देखिए, पुट मैं पुट खरीदना तो चाहता हूँ, मैं खरीदना चाहता हूँ मंदी करने के लिए, लेकिन मुझे लेवल अच्छा नहीं लग रहा 10,780। अगर ये 10,800 निफ्टी होता तो मैं ऑब्वियसली इसको अभी पुट को खरीद लेता। तो थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ, थोड़ी सी लेवल पे आने का वेट करते हैं, थोड़ी सी वीडियो में शायद स्किप करूँ। तो 10,800 के आसपास आने के बाद मैं इसको ज़रूर बाय करना चाहूँगा। दोस्तों 10,800 के आसपास तो निफ्टी आया नहीं, लेकिन ये लेवल भी मुझे लग रहा है कि यहाँ से शायद नीचे जा सकता है। बाकी मैं इसको इसी लेवल पे ख़रीद लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए बाय,
बाय करते हैं हम पुट को, जितना नीचे गिरेगा मार्केट उतना हमें मुनाफा होगा। और इसके लिए हमें जो मार्जिन चाहिए 7,850 रुपये के आसपास मार्जिन चाहिए। तो ये ध्यान रखिएगा, मार्जिन रिक्वायरमेंट आपको यहीं दिखा देता है ये। तो यहाँ पर हम इसको एज इट इज़ MIS के ऊपर बाय कर लेते हैं पुट को, और 10,800 का हमने इसको बाय करना है। तो बाय कर लिया, लग गया दोस्तों ऑर्डर। तो आप देखिए यहाँ पर आपको प्रॉफिट लॉस पुट के दिखाई दे रहे हैं। जितना निफ्टी नीचे गिर रहा है उतना यहाँ मुनाफा आ रहा है। पुट उल्टा चलता है, आपको जैसे कि पता ही है। तो इस तरीके से पुट चल रहा है। ये मार्केट यहाँ से नीचे गिरता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और जितना नीचे गिर रहा है उतना हमारा प्रॉफिट बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं चाहूँ तो उसको यहीं से स्क्वायर ऑफ कर सकता हूँ, एग्जिट हो सकता हूँ कॉन्ट्रैक्ट से। चाहूँ तो मैं इसको MIS से हटा के नॉर्मल में कन्वर्ट करके एक्सपायरी तक होल्ड कर सकता हूँ। MIS मैंने डाला है, यानी इंट्राडे के लिए डाला है, यानी आज ही हमें स्क्वायर ऑफ करके निकलना पड़ेगा, या ऑटोमेटिक जो ब्रोकर है बेच देगा इसको, राइट। बाकी आप चाहें तो उसको एक्सपायरी तक होल्ड कर सकते हैं नॉर्मल पे बाय करके। नॉर्मल पे भी ज़्यादा आपका लगता नहीं, 500,000 पे जो मार्जिन है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जहां हमने 7,000 कुछ दिया है वहाँ 8,000 कुछ देना होगा, तो आप एक्सपायरी तक इसको होल्ड कर पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों जो चीज़ें हैं वो चलती है कॉल और पुट की। पुट जब खरीदते हैं तो मार्केट नीचे गिरना चाहिए तो मुनाफा आएगा। कॉल जब हम खरीदते हैं मार्केट ऊपर जाना चाहिए तो मुनाफा आएगा। तो दोस्तों दोनों तरफ हमें यहाँ मुनाफा दिख रहा है। फिलहाल हम एग्जिट हो जाते हैं यहाँ से, तो मुझे सही लेवल लग रहा है एग्जिट होने के लिए। तो मैं यहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ, एग्जिट पोजीशन और एग्जिट। चलिए वीडियो बनाते बनाते दोस्तों 100-200 रुपये बन भी गए। तो अगर आप देखें तो इतना ही प्रॉफिट हमने पुट में कमाया, इतना ही कॉल में कमाया। तो चलिए यही था दोस्तों कॉल एंड ऑप्शन। कॉल को बाय करते हैं, पुट को बाय करते हैं, तो किस तरीके से मार्केट का जो प्रॉफिट लॉस है वो चलता है प्रैक्टिकली मैंने आपको दिखा दिया है। ये फिलहाल मैंने दोनों ऑर्डर MIS पे लगाए थे, इंट्राडे बेसिस पे लगाए थे। आप नॉर्मल भी लगा सकते हैं, नॉर्मल पे भी आप ऑर्डर लगा सकते हैं। तो उसका आपको ध्यान रखना है। नॉर्मल पे आप एक्सपायरी तक इनको होल्ड कर सकते हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ, अगर आप बाय पे जाते हैं तो बाय के अंदर आप देखिए MIS पे इतना मार्जिन मांग रहा है आपसे, लेकिन अगर यही कॉन्ट्रैक्ट हम नॉर्मल पे लगाते हैं, अगर एक्सपायरी तक आपको होल्ड करना है तो भी आपको प्रीमियम में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, तब भी आपसे 7,980 ही मांग रहा है। अब एक्सपायरी तक आप इसको होल्ड कर सकते थे, इसका बेनिफिट ये होता। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि आपको इंट्रिंसिक वैल्यू, टाइम वैल्यू क्लियरली समझ में आ गई होगी। किस तरीके से कॉल को बाय करते हैं, किस तरीके से पुट को बाय करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। कॉल को बाय करने में किस तरीके से प्रॉफिट लॉस चलते हैं, पुट को बाय करने में किस तरीके से प्रॉफिट लॉस चलते हैं, ये भी आपको मुझे लगता है क्लियरली समझ आ गया होगा। मैं मिलता दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।